नमस्ते, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योगा नियम पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए चश्मा उतारने के बारे में। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि साहिल सर आप ये बताइए कि आंखों के लिए योग करके, वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे पूछा तो मैम ये आपके लिए है, आपकी रिक्वेस्ट पर। तो आँखों के लिए योग और अभ्यास कैसे करने हैं आइज़ के लिए। और आजकल की ये प्रॉब्लम बहुत है कि जितने भी हमारी पूरी ज़िंदगी, खासतौर से इस पेंडेमिक के टाइम पर जो अभी चल रहा है 2020 में, हो सकता है ये वीडियो आप 10 साल के बाद देखें, तो मैं बताता हूँ ये 2020 चल रहा है। पेंडेमिक में सब लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, सारे काम घर से चल रहे हैं, पूरा दिन लैपटॉप मोबाइल में घुसना पड़ता है। अब काम भी ज़रूरी है, करने भी पड़ते हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है हमारी ज़ूम पर, अलग अलग ऐप्स पे हमें बार बार 6 से 7 घंटे बच्चों को सामने बैठकर देखना पड़ता है। उसके बाद में उनका वीडियो गेम चलता है, मूवी चलती है टीवी पर, और हमें इस समय पूरा टाइम एक टेलीविज़न के सामने बैठकर, लैपटॉप, मोबाइल, इन गैजेट्स के सामने बैठ के स्क्रीन की वो सारी रोशनी हमारी आंखों में आती है और उस समय हम कुछ नहीं कर पाते। अब ऐसे टाइम पर या जनरली भी आपको आइज़ को कैसे रिलैक्स करना है, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे योग की प्रैक्टिसेस और जनरल प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ। टिप्स पहले एक, अब सर्दियाँ दिल्ली में शुरू हो रही हैं, सबको पता है यहाँ पर ओस जमती है घास के ऊपर, अभी ये सारी ओस है, ठीक है। तो ये ओस है, अब इस ओस को आँखों में डालने से भी बढ़ती है आँखों की रोशनी। बहुत बोलते हैं मैजिकल इफ़ेक्ट इसके होते हैं, बट जिस समय मैं दिल्ली में हूँ, पोल्यूशन नवंबर दिसंबर में यहाँ पर पीक पर होता है, ऐसा कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बहुत दिनों तक सूरज नहीं दिखता। दिल्ली में अगर यहाँ पे हैं और ऐसे ओस को लगा के आंखों में डाल रहे हो, सोचे मेरी आंखों की रोशनी बढ़िया है, तो सॉरी मैं बोलूँगा ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे एयर है, या किसी और कंट्री में आप हैं, कनाडा में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यूएस से मुझे कॉल करते हैं जो भी इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें क्लास चाहिए, हमारी ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं किसी भी आप कंट्री से हों। तो जितने लोग ये है वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, दिल्ली में अगर आप हैं तो इस चीज़ों को अवॉइड करना है। पॉल्यूशन पीक पर है, वही ओस बनकर नीचे आएगा, उसी को आप आंखों में डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये चीज़ देखनी है आप रहते कहाँ हैं। गाँव के इलाकों में रहते हैं, दिल्ली से दूर, जहाँ पे बहुत अच्छी हवा है, कुछ है, वहाँ पे ओस जम रही है, वहाँ पे आपको बस इसको हाथ में उंगली में लेना है, हल्का सा हाथ को नीचे करा, एक काजल की तरह इसको आंखों में डाल दिया, एक ड्रॉप 2 मिनट आंखें बंद रखी, दूसरी आंख में भी धीरे धीरे करके डाला, कुछ देर बैठ के आंखों को बंद करके, उसके बहुत ही मैजिकल इफेक्ट आपको मिलेंगे, इवन चश्मा उतर जाएगा। बट पोल्यूटेड सिटी में आप करेंगे तो सॉरी, आपको चश्मा बढ़ता ही चला जाएगा और अदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो जाएंगी। तो कोशिश करिए इसको नहीं करना है अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं खास तौर से, तो या बेंगलोर, यहाँ की ऐसी सिटीज़ हैं वहाँ पे नहीं करना है। गांव जाते हैं अपने कहीं पर, पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, ओस जमी हुई है, बिल्कुल कोशिश करिए वहाँ से लिया, उसको आंखों में डाल दिया कुछ देर के लिए, बहुत रिलैक्स मिलेगा आइज़ को। कुछ लोग कुकुम्बर को लगा लेते हैं, खीरा काटा, थोड़ी देर आंखों के ऊपर रख लिया, उसको करा, बहुत इफेक्टिव है। इवन वहाँ पे आप सेब को भी काट कर उसका पीस थोड़ा सा आँख के ऊपर रखिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको उसके लिए। और जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी आइज़ के पास से चले जाते हैं उसको करने से। अब उसके अलावा क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, इस समय मैं अर्ली मॉर्निंग है, बैठा हूँ पार्क में आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। एक बहुत ही पुराना एंशिएंट एक तरीका है आँखों की रोशनी को बढ़ाने का, वो है गेजिंग, जिसको हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक बहुत चीज़ों के ऊपर कराया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर कैंडल त्राटक जो है हमारा, मोमबत्ती के ऊपर हमें पूरा एक टक करके देखना पड़ता है, वो बहुत अच्छा है। उसकी पूरी वीडियो मेरी YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, आप त्राटक के ऊपर देख सकते हैं कि हमें कैसे करना है कैंडल त्राटक। उसके अलावा हम बिंदु त्राटक करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार देखते रहना। इसी के अंदर एक चीज़ आती है सूरज की रोशनी के ऊपर, सूरज के ऊपर एक टक देखना। अब सूरज की मैं बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग के बारे में, जब सूरज पीक पर है, ऐसे करके उसको नहीं देखना, आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अर्ली मॉर्निंग, इस समय सूरज बिल्कुल एक लाल सा ऑरेंज हो रखा है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे ईस्ट से भी आ रहा है, तो वो एकदम लाल गोल है, आराम से उसको आप लगातार भी देखते रहेंगे, आपकी आइज़ ख़राब नहीं होंगी और इतनी नहीं होंगी और बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगी आपकी, ऐसा उसको लगातार आप उसको देखते रहते हैं। तो देखना है अर्ली मॉर्निंग, जब उसकी इतनी रोशनी
नहीं आ रही है, इतनी सनलाइट हमारी आंखों में नहीं आए, ठीक है, तो उसको अवॉइड करते हुए सुबह सुबह हमें जब है एकदम दिख रहा है छोटा सा प्यारा सा या बड़ा ऑरेंज टाइप से, उसको आप लगातार देख सकते हैं, बिना आंखों को झपके हुए देखना है जब भी हम त्राटक करते हैं। तो जब तक आंखों में से आंसू ना आ जाए उसको लगातार देखते रहिए। ये ऐसे करके आपको करना है। तो एक बताया ओस लगाने का तरीका, एक मैंने बताया आप कैसे त्राटक कर सकते हैं। त्राटक योगा में और क्रिया है, जैसे हम कपालभाति करते हैं ऐसे एक त्राटक क्रिया है, आइज़ के लिए क्लिनजिंग प्रोसेस है। या रखिए स्वच्छता अभियान जो जैसे दिल्ली में चलता रहता है, अलग अलग सिटीज़ में चलता है, ये स्वच्छ करने का तरीका है आइज़ को, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने का, आइज़ को बहुत रिलैक्स करने का और आइज़ की मसल्स को बहुत इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके रेटिना को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कारगर तरीका है सूरज की रोशनी को देखना और ओस को लगाना। आप ओस नहीं लगा पा रहे बट सूरज को तो देख सकते हैं, दिल्ली में हो चाहे किसी भी सिटी में हो, कहीं से भी, अर्ली मॉर्निंग, ओके, किसी और टाइम नहीं। ढलते सूरज के ऊपर भी लोग करते हैं, उगते सूरज के ऊपर करते हैं, बस सबसे बेटर रहता है राइजिंग सन के ऊपर। तो उसके ऊपर आप एक टक देखिए आराम से, उससे आइज का आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। अब बात करते हैं, एक योगा की प्रैक्टिस की बात हो गई जिसमें अंदर आया त्राटक, सूरज के ऊपर देखकर त्राटक करना। दूसरा आया हमारी प्रैक्टिस आइज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम आइज़ को राइट साइड मूव करा, हमने लेफ़्ट साइड मूव करा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आइज़ की बॉल को रोटेट करा। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हम करते हैं। त्राटक से पहले भी एक और प्रैक्टिस होती है जो हम करते हैं, जिसके अंदर हम थंब गेजिंग करते हैं और थंब को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, राइट साइड लेके आते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर अगर आप ऐसे आइज़ को फटाफट से मूव कराया, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये तो देखते ही हम पूरे दिन करते ही रहते हैं। कोई उधर से जाता है, हमारा ध्यान सीधा उधर जाता है, कौन जा रहा है, वो त्राटक नहीं है और वो आइज़ की प्रैक्टिस तो मूव कर रहे हैं बट वो रियल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहली आई की जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, सीधा बैठ के, चेयर के ऊपर बैठ के, जहाँ पर आपको टाइम मिले, किसी भी टाइम ऑफिस में बैठिए, आराम से इसको किसी भी समय कर सकते हैं, बस खाने की एकदम बात नहीं, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस को। अब इसमें क्या करना है, चलिए पहले शुरू करते हैं राइट हैंड से। तो राइट हैंड को सामने की साइड आपको रखना है, शोल्डर लेवल के ऊपर, थंब को ऊपर करते हुए। अब धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक करते हुए खोलना है। अब थंब की टिप के ऊपर सीधा आपको देखना है, ठीक है। तो लेवल आपका आइज़ का और थंब का एक साथ हो, आइज़ को ब्लिंक नहीं करना है। अब इसको धीरे 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 आपको कोशिश करना है, जितना धीरे हो सके, स्लो हो सके, आपको इसको राइट साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक को मूव नहीं करना है, सिर्फ आई बॉल्स को मूव करना है, जितना हो सकता है राइट साइड लेके गए। जहाँ तक आपको लगता है कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे इसको कुछ देर होल्ड रखना है। 5 सेकंड भी हो सकते हैं, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 50 सेकंड भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप उसको जितना आराम से वहाँ पे होल्ड कर सके। जब आपको लगे नहीं नहीं अब तो इरिटेशन हो रही है, मुझे आना पड़ेगा, उसी स्पीड में, जिस स्पीड में आप गए थे उसी स्पीड में कोशिश करिए वापस आने की, इसके बजाय कि आप फटाफट से वापस आएँ। और धीरे धीरे वापस आए, आंखें बंद करी, कुछ देर बैठ गए, ठीक है। जब आंखें खोलनी है हमेशा ब्लिंक के साथ खोलिए। फिर लेफ्ट हैंड को आपने ऊपर करा, सामने की साइड रखा, ब्लिंक करा, इसको ओपन करा, गेज करा अपने सिर्फ थंब टिप को। फिर लेफ्ट आर्म को अब मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ लेफ्ट साइड। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, कोशिश करिए इसको आराम से करने की। सुनते रहिए कमांड्स को, वीडियो कभी भी ओपन कर लीजिए और इसको सुनते रहिए लगातार और प्रैक्टिस करिए। अब लेफ्ट साइड मैं यहाँ तक अपने थंब को देख पा रहा हूँ, नेक को बिना मूव करे हुए, तो आइज़ को वहीं पे मेंटेन करके रखना है विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज़ एंड देन होल्ड हियर। कुछ देर इसको यहाँ पे होल्ड करा, जब लगे कि इरिटेशन हो रही है तब आप धीरे धीरे वापस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वापस आ गए, आंखों को बंद करा, फिर थोड़ी देर आराम से बैठ गए। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं सीधे हाथ से ही सामने रख रहा हूँ। अब मैं आर्म को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा जिससे थंब साइड पर आ जाए। इसको ब्लिंक करा, फिर गेज करा। अब मैं हाथ को धीरे 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 ऊपर लेकर जा रहा हूँ। अगेन नेक को ऊपर नहीं ले आना, सिर्फ आई बॉल्स को ऊपर मूव करना है। जितना ऊपर हो सकता है लेकर जाइए, उसे होल्ड करा वहाँ पर जहाँ पे आप थंब को देख पा रहे हैं। लगातार इसको देखते रहना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है। आराम से इसको देखिए। फिर जब आपको लगेगा कि अब इरिटेशन हो रही है आइज में, देन अगेन यू कैन कम बैक। आइज को बंद करा, फिर आराम से थोड़ा देर बैठ गए। हमेशा माइंड को रिलैक्स रहना है, आइज को प्रेस नहीं करना है। इसके बाद आँख में से बहुत बार पानी आता है, हम उसको दबाने लग जाते हैं, नहीं करना है वो चीज़।
फिर अब मैं सीधे हाथ को वापस उसी पोजीशन में रखूँगा, ब्लिंक करा, आइज़ को ओपन करा। अब यहाँ से क्या करना है, हाथ को धीरे 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 नीचे लेकर आना है। तो लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, किसी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको आइज़ को हर एक साइड मूव करना है। धीरे 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 लेकर आइए। देखिए मैं नेक को बैंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आर्म को नीचे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका थंब हो, बट इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको चूज़ कर रहा हूँ। कुछ देर होल्ड करा, आँख को बंद कर ली, फिर उसके बाद आराम से बैठ गए। और जब भी आंखें खोलनी है इसे धीरे से अपने आंखें को खोल लिया। तो ये हुआ आपको एक आइज़ को अप डाउन साइड पे करने का तरीका। आप इसको डायगोनली भी आप मूव कर सकते हैं, मतलब राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। तो कैसे करना है, उसके अंदर आंखों को फिर बंद रखा, इसको ब्लिंक के साथ ओपन करा और राइट साइड ऊपर देखा। अब ऊपर की साइड में राइट साइड देख रहा हूँ, लगातार आप उसको गेजिंग करनी है, अगेन विदाउट ब्लिंकिंग द आई। आप उसको देखिए कुछ देर, उसको आराम से विल पावर का यूज़ करिए, इसको ब्लिंक नहीं करना है। फिर जैसे लगता है आप लेफ्ट साइड डाउन भी देख लीजिए। तो राइट साइड करा, फिर लेफ्ट साइड डाउन देखा, अगेन विदाउट ब्लिंकिंग द आई, ये दोनों साथ में ही करने हैं, ठीक है। फिर राइट ऊपर ले गए, कुछ देर होल्ड करा, फिर लेफ्ट साइड नीचे ले गया, कुछ देर होल्ड करा। तो इस टाइप से आपको लेफ्ट अप, राइट डाउन की कुछ देर प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, साइड में बहुत अच्छा इफेक्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आई रोटेशन जब हम करते हैं तो लोग बहुत जल्दी भागने लगते हैं। दो तरीके होते हैं आई रोटेशन करने के, एक आँखों को बंद करके, आँखों को खोल के। जब हम आँखों को बंद करके करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे आईलिड्स हैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है जब हम आँखों को बंद करके रोटेशन करते हैं ऐसे। तो एक चीज़ ये होती है कि आँखों को आपने इसको आराम से रोटेशन करा आई लिड्स को मसाज देने के लिए। एक हुआ आइज़ को ओपन करके, दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं, दोनों का अलग एक करने का तरीका है, अलग अलग पर्पज़ के लिए हम उसको करते हैं। दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और दोनों को भी कर सकते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप ये चीज़ कर रहे हैं आँखों को एकदम सडनली ओपन नहीं करना कि आपने ये चीज़ करी, आँखें खोली और खोल दी आँखें। जैसे अभी मैं बाहर बैठा हूँ, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, मतलब अभी तो चलो सूरज उग रहा है धीरे धीरे, रोशनी बट काफ़ी है। तो इस समय अगर एकदम से सडनली आंखें खोलेंगे तो लाइट का एकदम इफेक्ट आपकी आइज़ के ऊपर आएगा, फिर जो भी आपने प्रैक्टिस करी है वो तो फिर बेकार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही आपको मिलने वाला, पॉजिटिव नहीं। जब भी आइज़ को ओपन करा या तो पाम्स को रब करा, आपस में हीट प्रोड्यूस करी, उसका एक कप बनाया ऐसे करके और उसको आँखों के ऊपर ऐसे करके थोड़ी देर रख दिया और रिलीज़ कर दिया। ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है, इसको कम से कम आपको 10 बार करना है। पाम की हथेलियों को रगड़ा आपस में, ठीक है, रब करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करा, हीट प्रोड्यूस करी और उसके बाद आइस के ऊपर इसको रख दिया। बट जब इसको आप कर रहे हैं तो याद करिए आँखों को बंद ही रखना है, बार 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 रब करना है आपको इसको और इसको आँखों के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको आराम से 10 बार करिए। ये पाम रबिंग की टेक्निक में जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था योगा में, तब हमने ये चीज़ सीखी थी कि रब करा, पाम को रखा। बचपन में भी करते थे बट इतना इफेक्टली इसके बारे में जानते नहीं थे उस समय। तो रब करके पाम को रखना है 10 बार, लेफ़्ट साइड मूव करा, राइट साइड मूव करा, डायगनली मूव करा, रोटेशन करी। ये आप सब टेक्निक आराम से कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि ख़ासतौर से कॉर्पोरेट के लिए, बच्चों के लिए, पेंडेमिक में तो सबके लिए है A to Z कि आपको आंखों को थोड़ा रेस्ट देना है हर 1 घंटे बाद। 10 मिनट का रेस्ट एक्चुअली बोलते हैं, नहीं हो पाता तो कुछ सेकंड्स का तो कम से कम लीजिए। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, देखा बॉस नहीं है, आंखें 2 सेकंड के लिए बंद कर दी, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करा, आइज़ को रिलैक्स करा। फिर आइज़ को ओपन करने के टाइम याद रखिए ब्लिंक्स के साथ ही ओपन करना है या रब करके अंदर देखिए, हाथों से आराम से रोशनी आने दीजिए थोड़ा थोड़ा फिंगर्स के अंदर से और फिर आपको हाथ को रिलीज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जब भी आप कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, आंखें बंद करके करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आइज़ को सडनली ओपन नहीं करना है, ओपन करा ब्लिंक्स के साथ में या रब करके आंखों पे रखा, उंगलियों में से रोशनी को देखा और फिर अपना हाथ को धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया। एकदम से तेज़ लाइट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। घास के ऊपर नंगे पैर चलना,
ये बहुत इफ़ेक्टिव है चश्मा उतारने के लिए, आइज़ की जो पावर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ग्रास के ऊपर, हाँ, अब जैसे मैंने बताया था पोल्यूटेड सिटीज़ में आप ग्रास को कम से कम आँखों पे ओस को डाल नहीं सकते आँखों में, बट चल तो सकते हैं कम से कम। तो नंगे पैर आराम से चलिए, घर जाके सैनिटाइज कर लीजिए, आराम से नहा लीजिए खुद को और पैर धो लीजिए आराम से, ठीक है। तो इस समय आप चाहें तो ग्रास के ऊपर पूरा राउंड लगा के ठंडी ठंडी घासों का इफेक्ट जब पैरों पे लगेगा, इसकी रोशनी भी बढ़ेगी, माइंड के लिए बहुत अच्छा है, माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, फ्रेश रहेगा, एनर्जी एक अलग ही पूरी बॉडी के अंदर मिलेगी। एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा आपका ग्रास पे चलने पे, बिकॉज हम नंगे पैर चलते नहीं हैं। आजकल मार्बल्स हैं घर पे, नीज़ के लिए बहुत बेकार है, लेग्स के लिए बहुत बेकार है, पूरी बॉडी के लिए बेकार है। तो कोशिश करिए कि आप ग्रास के ऊपर थोड़ा कुछ देर नंगे पैर भी चालू करिए, घर पे नहीं, बाहर पार्क में, ठीक है। तो इस ज़मीन पे अपने पैर रखकर आराम से चलना स्टार्ट करिए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये सारी की सारी टेक्निक्स आप करिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाजर आप आ गई है, आँखों के लिए बहुत अच्छी है गाजर। तो अगर आप गाजर को बीच में से कट करते हैं तो देखेंगे आइज़ की शेप बनी होती है, वो गाजर बहुत अच्छी है। फ्रेश फ्रूट, चाहे वो लाइम हो, लेमन, विटामिन सी बहुत अच्छा है। विटामिन ए एक्चुअली आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वो भी बहुत इफेक्ट करता है आइज़ को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी पावर के लिए, इसलिए। स्ट्रॉबेरी आप ले सकते हैं, वो बहुत आइज़ के लिए अच्छी है। ऐसे बहुत सारे जूसेस हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, अलग अलग चीज़ें। तो डाइट की अभी मैं बात नहीं करता ज़्यादा, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी योगाभ्यास की। ये सारी प्रैक्टिसेस आप करिए। त्राटक मैंने आपको बताया, सन के ऊपर मॉर्निंग में सुबह उठ के, रात के टाइम हो गई या संध्या टाइम हो गई, ज़रूरत नहीं है, कैंडल गेजिंग कर लीजिए। घी के दीपक के ऊपर त्राटक करना सबसे अच्छा होता है, और उसे कितना लेवल पे रखना है वो सब कुछ वीडियो के अंदर ऑलरेडी है, त्राटक की वीडियो के अंदर। जब आप त्राटक करेंगे तो उसको करने से पहले पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, लगाते हुए जहाँ से वो प्रैक्टिस शुरू होगी, कमांड वहाँ से शुरू हो रही है, उसको सुनते सुनते भी आप त्राटक आराम से कर सकते हैं। कमांड मिलती रहेगी, आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोशिश करिए इन वीडियोस को देखने का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको आइज़ से रिलेटेड कोई भी आपके कुछ रहता है कि मेरी आइज़ पफीनेस आ जाती है, उसको कैसे कम करना है, या आइज़ के अंदर बार बार दाना हो जाता है, उसको कैसे कम करना है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, बोलेंगे, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा। और कुछ आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ 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 पूछिए, हमें जितना हो सकता है लिखिए। आपकी हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जस्ट एक बात बोलना चाहूँगा वीडियो ख़त्म होने से पहले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल जाएंगी। और आजकल आप सभी के लिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं हिंदी में बना रहा हूँ। इससे पहले पश्चिम उत्तानासन और मेल्स के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देखिए। तो अगर पति को कुछ प्रॉब्लम है जेंटल, तो आप उसको पूछ सकते हैं, या आपसे को ऑलरेडी पता है एज अ वाइफ, तो उसके लिए आप मुझसे या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या उस वीडियो को कम से कम देख लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। पश्चिम उत्तानासन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा था हिंदी तो बोल ले, क्या है हिंदी नहीं बोल सकता, ये है वो है, तो बहुत चीज़ें मुझे आई। नेगेटिव तो नहीं था कुछ इसके अंदर की है, बट आपको रिक्वेस्ट करनी आनी चाहिए कि रिक्वेस्ट कैसे करी जाती है, ठीक है। जैसे आप घर पे मम्मी को बोलते हैं, मम्मी खाना बना दीजिए, मेरे को ये खाना वो खाना है, बड़े प्यार से बोलते हैं, इतना ओए खाना बना, एक बोलने का तरीका। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि सीख लीजिए कि कैसे बोला जाता है, कैसे रिक्वेस्ट करी जाती है। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है आराम से मुझे लिखिए, मैसेज करिए, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे कॉल करके कोई चीज़ पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, साहिल सर हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए। जैसे ये वीडियो एक टॉपिक के ऊपर है, पश्चिम उत्तानासन भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, उसके ऊपर मैंने बेस बनाई है। तो यहाँ पर हम हैं आपकी हेल्प के लिए, कोशिश करिए हमें राइट करें, मेल करें, मैसेज करें आराम से। कोई भी अगर प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस, पर्सनल क्लासेस और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी आप हमें आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्ते।